परमेश्वर के दैनिक वचन। आज का विजय कार्य ये स्पष्ट करने के लिए अभीष्ट है कि मनुष्य का अंत क्या होगा। मैं क्यों कहता हूं कि आज की ताड़ना और न्याय अंत के दिनों के महान श्वेत सिंहासन के सामने का न्याय है। क्या तुम ये नहीं देखते हो? विजय का कार्य अंतिम चरण क्यों है? क्या ये इस बात को प्रकट करने के लिए नहीं है कि मनुष्य के प्रत्येक वर्ग का अंत कैसा होगा? क्या ये प्रत्येक व्यक्ति को ताड़ना और न्याय के विजय कार्य के दौरान अपना असली रंग दिखाने और फिर उसके प्रकार के अनुसार वर्गीकृत करने के लिए नहीं है? ये कहने के बजाय कि ये मनुष्य जाति को जीतना है, ये कहना बेहतर होगा कि ये उस बात को दर्शाना है कि व्यक्ति के प्रत्येक वर्ग का अंत किस प्रकार का होगा। ये लोगों के पापों का न्याय करने के बारे में है और फिर मनुष्यों के विभिन्न वर्गों को उजागर करना और इस प्रकार ये निर्णय करना है कि वे दुष्ट हैं या धार्मिक हैं। विजय कार्य के पश्चात धार्मिक को पुरस्कृत करने और दुष्ट को दंड देने का कार्य आता है। जो लोग पूर्णतः आज्ञा पालन करते हैं, अर्थात जो पूर्ण रूप से जीत लिए गए हैं, उन्हें संपूर्ण कायनात में परमेश्वर के कार्य को फैलाने के अगले चरण में रखा जाएगा। जिन्हें जीता नहीं गया, उनको अंधकार में रखा जाएगा और उन पर महाविपत्ति आएगी। इस प्रकार मनुष्य को उसकी किस्म के अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा। दुष्कर्म करने वालों को दुष्टों के साथ समूहित किया जाएगा और उन्हें फिर कभी सूर्य का प्रकाश नसीब नहीं होगा और धर्मियों को रोशनी प्राप्त करने और सर्वदा रोशनी में रहने के लिए भले लोगों के साथ रखा जाएगा। सभी बातों का अंत निकट है। मनुष्य को साफ तौर पर उसका अंत दिखा दिया गया है और सभी वस्तुओं का वर्गीकरण उनकी किस्म के अनुसार किया जाएगा। तब लोग इस तरह वर्गीकरण किए जाने की पीड़ा से किस प्रकार बच सकते हैं? जब सभी चीजों का अंत निकट होता है, तो मनुष्य के प्रत्येक वर्ग के भिन्न अंतों को प्रकट कर दिया जाता है और ये संपूर्ण ब्रह्मांड को जीतने के कार्य के दौरान किया जाता है। समस्त मनुष्य जाति के अंत का प्रकटीकरण न्याय के सिंहासन के सामने ताड़ना के दौरान और अंत के दिनों के विजय कार्य के दौरान किया जाता है। लोगों को किस्म के अनुसार वर्गीकृत करना, उन्हें उनके वास्तविक वर्ग में लौटाना नहीं है, क्योंकि संसार की रचना के समय जब मनुष्य को बनाया गया था, तब एक ही किस्म के मनुष्य थे।
केवल पुरुष और स्त्री का विभाजन था। उस समय विभिन्न प्रकार के वर्ग नहीं थे। ये तो हजारों वर्षों की भ्रष्टता के पश्चात ही हुआ कि मनुष्य के अनेक वर्ग उत्पन्न हुए, जिसमें कुछ अशुद्ध हैवानों के अंतर्गत आते हैं, कुछ दुष्टात्माओं के अंतर्गत, और कुछ जो सर्वशक्तिमान के प्रभुत्व के अधीन जीवन का मार्ग खोजते हैं। इसी रीति से ही धीरे धीरे लोगों के मध्य वर्ग अस्तित्व में आते हैं, और इस तरह ही लोग मनुष्य के विस्तृत परिवारों में से वर्गों में विभाजित होते हैं। समस्त लोगों के पिता भिन्न हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति पूर्णतः सर्वशक्तिमान के अधिकार के अधीन आता है, क्योंकि इंसान बहुत ही विद्रोही है। धार्मिक न्याय प्रत्येक प्रकार के व्यक्ति की वास्तविक किस्म को प्रकट करता है और कुछ भी छिपा नहीं रहने देता। प्रकाश में प्रत्येक व्यक्ति अपना वास्तविक चेहरा दिखाता है। इस बिंदु पर मनुष्य वैसा नहीं है जैसा वो वास्तविक रूप में था, और उसके पूर्वजों की वास्तविक समानता बहुत पहले ही अंतर्धान हो चुकी है, क्योंकि आदम और हव्वा के अनगिनत वंशज बहुत पहले से स्वर्ग सूर्य को पुनः कभी न जानने के लिए शैतान के द्वारा वश में कर लिए गए हैं। और क्योंकि लोग हर प्रकार से शैतान के विष से भर दिए गए हैं, इसीलिए लोगों के लिए उनकी उपयुक्त मंजिलें हैं। इसके अलावा उनके विभिन्न प्रकार के विषयों के आधार पर उन्हें किस्मों में वर्गीकृत किया जाता है, अर्थात आज उन्हें जिस हद तक जीता गया है उसके अनुसार अलग अलग किया जाता है। मनुष्य का अंत संसार की सृष्टि के पहले ही निर्धारित नहीं किया गया था, क्योंकि आरंभ में मात्र एक ही वर्ग था जिसे सामूहिक रूप से मनुष्य जाति पुकारा जाता था, और मनुष्य को पहले शैतान के द्वारा भ्रष्ट नहीं किया गया था। सभी लोग परमेश्वर के प्रकाश में जीवन यापन करते थे और उन पर किसी भी प्रकार का अंधकार नहीं था। परंतु बाद में जब मनुष्य शैतान के द्वारा भ्रष्ट कर दिया गया, तो सभी प्रकार और किस्म के लोग संपूर्ण पृथ्वी पर फैल गए। सभी प्रकार और किस्म के लोग जो उस परिवार से आए थे जिसे सामूहिक रूप से मनुष्य जाति कहा जाता था, जो पुरुषों और स्त्रियों से बनी थी, अपने सबसे पुराने पूर्वज मनुष्य जाति जो पुरुष और स्त्री से बनी थी से अलग होने के लिए उन सभी का मार्गदर्शन उनके पूर्वजों के द्वारा किया गया था। उस समय इज़राइली वे एकमात्र लोग थे जिनका पृथ्वी पर जीवन यापन के लिए
यहोवा के द्वारा मार्गदर्शन किया जा रहा था। विभिन्न प्रकार के लोग जो संपूर्ण इज़राइल से अस्तित्व में आए थे, उन्होंने बाद में यहोवा की अगुवाई को खो दिया। ये आरंभिक लोग जो मानव संसार के मामलों से पूरी तरह से अनभिज्ञ थे, वे उन क्षेत्रों में रहने के लिए अपने पूर्वजों के साथ हो लिए जिन क्षेत्रों पर उन्होंने अधिकार किया था, और आज तक ऐसा ही चला आ रहा है। इस तरह वे आज भी अनजान हैं कि वे यहोवा से कैसे अलग हो गए और आज तक सभी प्रकार के अशुद्ध हैवानों और दुष्टात्माओं के द्वारा किस प्रकार भ्रष्ट किए गए हैं, जो अब तक अत्यधिक गहन रूप से भ्रष्ट और विष से भरे हुए हैं, जिन्हें अंततः बचाया नहीं जा सकता। उनके पास अपने पूर्वजों अशुद्ध हैवानों जिन्होंने उन्हें भ्रष्ट किया, उनके साथ जाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होगा। वे लोग जिन्हें अंततः बचाया जा सकता है, वे मनुष्य जाति की उपयुक्त मंजिल पर पहुंच जाएंगे, अर्थात उस अंत पर जो बचाए गए और जीते गए लोगों के लिए संरक्षित रखा गया है। उन सभी को बचाने के लिए सब कुछ किया जाएगा जिन्हें बचाया जा सकता है, परंतु उन असंवेदनशील असाध्य लोगों के पास अपने पूर्वजों के पीछे पीछे ताड़ना के अथाह गड्ढे में जाना ही एकमात्र विकल्प होगा। ये मत सोचो कि तुम्हारा अंत आरंभ में ही पूर्व नियत कर दिया गया था और इसे अब प्रकट किया गया है। यदि तुम ऐसा सोचते हो, तब क्या तुम भूल गए हो कि मनुष्य की आरंभिक रचना के दौरान किसी भी अलग शैतानी वर्ग की रचना नहीं की गई थी? क्या तुम भूल चुके हो कि आदम और हव्वा से बनी मात्र एक ही मनुष्य जाति को रचा गया था? यदि तुम आरंभ में ही शैतान के वंशज होते, तो क्या उसका अर्थ ये न होता कि जब यहोवा ने मनुष्य की रचना की, तब उसने एक शैतानी समूह को भी सम्मिलित कर लिया था? क्या वो ऐसा कुछ कर सकता था? उसने मनुष्य को अपने साक्ष्य के लिए बनाया था। उसने मनुष्य को अपनी महिमा के लिए रचा था। उसने जानबूझकर अपने विरोध के लिए शैतान की संतान के एक वर्ग को स्वेच्छा से क्यों बनाया होता? यहोवा ऐसा कैसे कर सकता था? यदि उसने ऐसा किया होता, तो कौन कहता कि वो धार्मिक परमेश्वर है? आज जब मैं ये बात कहता हूं कि तुम सब में से कुछ लोग अंत में शैतान के साथ जाएंगे, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम आरंभ से ही शैतान के साथ थे, बल्कि इसका अर्थ ये है कि तुम इतना गिर चुके हो कि यदि परमेश्वर ने तुम्हें बचाने का
प्रयास किया भी है, तब भी तुम वो उद्धार पाने में असफल हो गए हो। तुम्हें शैतान के साथ वर्गीकृत करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि तुम उद्धार के योग्य नहीं हो। इसका कारण ये नहीं है कि परमेश्वर तुम्हारे प्रति अधार्मिक है, अर्थात ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने जानबूझकर तुम्हारी नियति को शैतान की एक अभिव्यक्ति के रूप में तय कर दिया है और फिर तुम्हें शैतान के साथ वर्गीकृत करके जानबूझकर तुम्हें पीड़ित करना चाहता है। ये विजय कार्य का अंदरूनी सत्य नहीं है। यदि तुम ऐसा मानते हो तो तुम्हारी समझ बहुत ही एकपक्षीय है। विजय के अंतिम चरण का उद्देश्य लोगों को बचाना और उनके अंत को प्रकट करना है। ये न्याय के द्वारा लोगों की विकृति को भी प्रकट करना है और इस प्रकार उनसे पश्चाताप करवाना, उन्हें ऊपर उठाना, जीवन और मानवीय जीवन के सही मार्ग की खोज करवाना है। ये सुन्न और मंद बुद्धि लोगों के हृदयों को जगाना और न्याय के द्वारा उनके भीतरी विद्रोह को प्रदर्शित करना है। परंतु यदि लोग अभी भी पश्चाताप करने के अयोग्य हैं, अभी भी मानव जीवन के सही मार्ग को खोजने में असमर्थ हैं और अपनी भ्रष्टताओं को दूर करने के योग्य नहीं हैं, तो उनका उद्धार नहीं हो सकता और वे शैतान द्वारा निगल लिए जाएंगे। परमेश्वर के विजय कार्य के ये मायने हैं: लोगों को बचाना और उनका अंत भी दिखाना। अच्छे अंत, बुरे अंत, वे सभी विजय कार्य के द्वारा प्रकट किए जाते हैं। लोग बचाए जाएंगे या शापित होंगे, ये सब विजय कार्य के दौरान प्रकट किया जाता है।